Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are well and doing good work. As you know, we have started class 10th biology chapter number 10 gases exchange. In the previous lecture, we have discussed the respiratory disorders and that respiratory disorders was the bronchitis, emphysema, pneumonia and asthma. Today I have 8th lecture with you and the topic is lung cancer and bad effects of smoking. Today we will discuss two topics that are the lung cancer and bad effects of smoking. First of all, we will discuss the lung cancer. So what is lung cancer? First of all, we will discuss cancer. So you know students, the uncontrolled cell division is called cancer, and if this cancer occurs in lungs, then that cancer is called lungs cancer. So we will see the proper definition of this lung cancer. The disease of uncontrolled cell division that occur in lungs tissues is called lung cancer. यानी कि हमारे पास सेल्स की जो है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होना, डिवीजन्स होना और फिर ये अकर होना लंग्स के टिश्यूज़ में, इसको हम कहते हैं लंग कैंसर. लंग्स के कैंसर जो है वो किस तरह से होते हैं उसका हम प्रोसीजर देख लेते हैं यहाँ पे कि सेल जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते हैं विदाउट एनी कंट्रोल और ट्यूमर्स बना देते हैं. ट्यूमर्स क्या है? रसोलियाँ वगैरह होती हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल जो हैं जब इकट्ठे हो जाते हैं. तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो सेलुलर ग्रोथ होती है, सेल की जो ग्रोथ हुई है ये इन्वेड करेगी एडजेसेंट टिश्यूज़ को भी बियॉन्ड दी लंग्स. यानी कि लंग्स के इर्द गिर्द या लंग्स के आसपास जो एरिया होगा, टिश्यूज़ होंगे, इन पे जो है वो भी ये जो सेलुलर ग्रोथ होगी वो हमलावर होगी. यानी कि ये दूसरे टिश्यूज़ जो होते हैं उनको भी ये डैमेज कर देगी. फिर इससे जो है वो पूरे लंग्स के डैमेज होने का जो है वो ख़तरा होता है. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये किसकी वजह से जो है वो होती हैं. तो इसकी वजह से जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स होती हैं. तो आप देख सकते हैं शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है ये होगी जब लंग्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे. यानी कि लंग्स के कैंसर में जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, कफिंग होती है और वेट लॉस होता है, और कफिंग के साथ जो है वो ब्लड वगैरह भी आता है. इसके अलावा इसके मेन काजेज़ देखते हैं कि मेन काजेज़ इसके क्या हैं. तो सबसे पहले कार्सिनोजेंस की बात हुई है. कार्सिनोजेंस ऐसे एलिमेंट्स है जो कैंसर काज करते हैं, और ये अगर हम स्मोक को इनहेल कर रहे हैं, ऐसे स्मोक को जिसमें कार्सिनोजेंस है, मोस्टली जो है वो सिगरेट स्मोक की बात करते हैं, टोबैको स्मोक की बात करते हैं, तो उसमें जो है वो कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं. और कार्सिनोजेंस एलिमेंट्स हैं जो कैंसर काज करते हैं, तो मोस्टली ये कैसे एंटर होते हैं जब सिगरेट को जो है वो स्मोक किया जाता है. यानी कि जो स्मोकर्स होते हैं वो सिगरेट को जब स्मोक करते हैं तो ये इनके लंग्स में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग्स कैंसर के. और आपको पता है सिगरेट स्मोक में जो है वो 50 नॉन कार्सिनोजेंस प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे जो हैं वो अदर केमिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं. तो इसके अलावा दूसरी काज जो है वो आयनाइजेशन रेडिएशन है. ये रेडिएशन जो है इसमें अल्फ़ा रेज भी हो सकती हैं, बीटा रेज भी हो सकती हैं और एक्स रेज भी हो सकती हैं. इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन है, किसी वायरसेस वगैरह की वजह से भी ये हो सकते हैं और पैसिव स्मोकिंग की वजह से भी हो सकते हैं. पैसिव स्मोकिंग क्या है कि हम डायरेक्ट जो है वो स्मोकिंग नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग कर रहा है वो हमारे पास खड़ा है और स्मोक को जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी पैसिव स्मोकिंग होगी और ये बहुत ज़्यादा काज करेगी कैंसर का. यानी कि ये कैंसर का बास जो है वो बन सकती है. इसके अलावा जो स्मोक होता है वो बर्निंग एंड से जो निकलेगा वो ज़्यादा ख़तरनाक होगा जो फ़िल्टर एंड की निस्बत है. अब बर्निंग एंड कौन सा होता है, फ़िल्टर एंड कौन सा होता है? अगर हम सिगरेट लेते हैं तो उसका जो पार्ट हम मौत के अंदर लेके जाते हैं वो फ़िल्टर एंड होता है, और जो मौत के बाहर होता है वो बर्निंग एंड होता है, जहाँ पर जो है वो बर्न वगैरह किया जाता है उसको. तो जो बर्निंग एंड है इससे निकलने वाला स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है और जो आसपास के लोग हैं उसको भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है. तो इसलिए ऐसे पर्सन जो स्मोक का यूज़ करते हैं, स्मोकिंग को करते हैं, उससे हमें अवॉइड करना चाहिए, उनके पास भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि डिज़ीज़ जो है वो उनमें हो जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं. तो इसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी प्रिवेंशंस क्या हैं, कि हम किस तरह से इसको जो है वो रोक सकते हैं. एलिमिनेशन ऑफ टबैको स्मोकिंग, यानी कि बिल्कुल ही टबैको स्मोकिंग को जो है वो रोक दिया जाए, अपनी ज़िंदगी से जो है उसको निकाल दिया जाए, तो हम कैंसर के लंग के कैंसर से जो है वो बच सकते हैं. इसके अलावा वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये भी वर्क कर रही है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इसको रोक दिया जाए जो स्मोकिंग की है, ताकि जो यंग जनरेशन है वो इसके जो है बैड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो इससे बच सके.
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इसमें हमने कुछ डिस्कस भी कर लिया और बाकी जो रिमेनिंग है वो हम यहाँ पर देखते हैं। ये आपकी बुक के पेज नंबर 14 पे है और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात की जाती है कि स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल। यू नो स्टूडेंट्स, स्मोकिंग इज़ वेरी हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। क्योंकि स्मोकिंग में स्मोकिंग जब हम करते हैं तो वो सिगरेट की करते हैं चाहे तंबाकू की करते हैं, उसमें बहुत सारे जो है वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कैंसर काज करते हैं। और सिगरेट जो तंबाकू स्मोक है इसमें 4000 जो है वो डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें 50 जो है वो कार्सिनोजेंस होते हैं, यानी 50 जो है वो कैंसर काज करते हैं और बाकी जो है वो बहुत सारे पॉइजनस केमिकल जो है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसके अलावा सिगरेट स्मोक जो है ये इफेक्ट करता है फ्रॉम हेड टू टो, यानी कि हमारी फुल बॉडी को जो है ये इफेक्ट करता है सिगरेट का स्मोक। तो सिगरेट स्मोक जो है ये नहीं है कि सिर्फ लंग्स का ही कैंसर काज करता है, बल्कि ये लंग्स के कैंसर के साथ साथ किडनीज का कैंसर, ओरल कैविटी का, लेरिंक्स का, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लडर, पैंक्रियाज वगैरह, यानी कि अदर ऑर्गन्स को भी ये बैडली इफेक्ट करता है जो स्मोकिंग होती है। तो इसलिए हमें जो है वो अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग से जो है अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और पैसिव स्मोकिंग भी जो है वो नहीं करनी चाहिए, यानी कि ऐसे जो स्मोक को भी इनहेल नहीं करना चाहिए जो दूसरा पर्सन जो है वो स्मोकिंग के ज़रिए सिक्रीट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखते हैं कि और इसके जो है वो किस तरह से बैड इफ़ेक्ट्स हैं। तो हम देखते हैं मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे। तो बहुत सारे केमिकल्स टोबैको स्मोक में प्रेजेंट होते हैं जो हमारे एयर पैसेज वे को जो है उसको भी डैमेज करते हैं। एयर पैसेज वे हमारा क्या था, सांस लेने का वो रास्ता है जहाँ से जो हम गैसेस को इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। ये जो होता है ये नेज़ल कैविटी, नोज, नेज़ल कैविटी, ट्रेकिया और जो है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स पे कंसिस्ट करता है। तो इसमें जो है ये तंबाकू बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और बहुत सारे डिजीज़ लाइक एम्फीसीमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो इससे होते हैं। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा वो भी इससे बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो जाता है। वो किस तरह से होता है, आपको पता है कि सिगरेट का जो स्मोक होता है, ये टोबैको का स्मोक जो होता है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होती है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन की जो होती है उसको बहुत ज़्यादा कम कर देती है। अब जब ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाएगी तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मकदार जो है वो कम हो जाएगी। अब हमारी बॉडी को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, अब कैसे प्रोवाइड की जाएगी फिर इसको ऑक्सीजन। तो जैसे इसको ऑक्सीजन जो है वो लेस प्रोवाइड की जाएगी तो इसके और भी बहुत सारी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल्स होते हैं स्मोक में जो इंक्रीज़ कर देते हैं ब्लड प्लेटलेट्स जो है उसकी प्रोडक्शन को। अब ब्लड प्लेटलेट्स जो है इनकी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड जो है वो विस्कस हो जाएगा, आर्टरियोस्क्लेरोसिस जो है वो इससे डिजीज़ होगी, यानी कि जो वाल्स होती हैं आर्टरीज़ की वो हार्ड हो जाएगी, थिक हो जाएगी, उसकी इलास्टिसिटी जो है वो कम हो जाएगी और ब्लड के पैसेज में जो है वो बहुत ज़्यादा रुकावट आना शुरू हो जाएगी और ये डिज़ीज़ जो है वो इससे होगी। इसके अलावा स्मोकिंग जो है ये इंक्रीज़ करती है ट्यूबरक्लोसिस के भी रिस्क को, यानी कि टीबी जो है उसके 2 to 4 टाइम्स चांस होते हैं और नमूनिया के 4 to 4 टाइम्स जो है वो चांस होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं, यानी कि स्मोकिंग करने वाले पर्सन में और भी बहुत सारे डिजीज़ के जो है वो चांस होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इससे जो है वो लंग कैंसर हो, इससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, एम्फीसीमिया भी हो सकती है, ब्रोंकाइटिस भी हो सकती है, नमूनिया भी हो सकता है, बहुत सारी एस्थमा भी होता है, इससे बहुत सारी और डिजीज़ जो है वो होती हैं। और ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ लंग्स को ही डैमेज करेगा, बल्कि ये हमारे ओरल कैविटी को, किडनीज़ को, ब्रेस्ट को, ब्लैडर को, पैंक्रियाज को, अदर ऑर्गन्स को भी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा हम देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ। हमारे जो टीथ होते हैं इसको वीक कर देता है, इसको कमज़ोर कर देता है और स्टेन कर देता है। स्टेन का मतलब है कि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग जो हैं उनके टीथ जो हैं वो येलो हो जाते हैं, यानी कि वो स्टेन्ड हो जाते हैं। इनमें जो इनेमल होती है इसकी कवरिंग जो होती है वो टीथ की वो येलिश हो जाती है या कोई और कलर इस पर आ जाता है। ये किसकी वजह से है? ये मोस्टली जो है वो स्मोकिंग की वजह से है। स्मोकिंग जो है वो इस जो हमारी टीथ होती है इसको वीक कर देती है और स्टेन कर देती है। इसके अलावा टूथ लॉस जो है वो 2 to 3 टाइम जो है वो हाइयर होता है स्मोकर्स में दैन दी नॉन स्मोकर्स, यानी कि नॉन स्मोकर जो होते हैं वो बहुत सारी ऐसी डिजीज़ से बच जाते हैं वो जो
स्मोकर्स में अकर होती हैं। इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग का मैंने आपको बताया, पैसिव स्मोकिंग का जो रिस्क है 25 to 30% हार्ट की डिजीज़ और 20 to 30% जो है वो लंग कैंसर के चांस उनमें होते हैं जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं। तो आपने यहाँ पर क्लियर देख लिया कि ज़रूरी नहीं कि ऐसा पर्सन ही इन जो डिज़ीज़ का शिकार होगा जो स्मोकिंग करता है, बल्कि वो भी इससे जो है इफेक्ट होगा जो स्मोकिंग नहीं करता, पैसिव स्मोकिंग करता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हमें ना तो स्मोकिंग करनी चाहिए, ना तो ऐसे पर्सन के पास बैठना चाहिए जो स्मोकिंग करता है। तो हमें दोनों चीज़ों से जो है वो अवॉइड करना चाहिए और हमें ये ज़रूरी जो है ये अपनी लाइफ का पार्ट बना लेना चाहिए इसको, कि जो भी पर्सन जो है स्मोकिंग करता है उसको बैड इफ़ेक्ट जो है स्मोकिंग के इससे आगाह किया जाए, ताकि इससे होने वाली जो दूसरे लोगों को डिजीज़ है उससे भी बचा जा सके और वो खुद जो है वो भी इसके एडिक्शन से बच जाए। इसके अलावा स्मोकिंग अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन, आपको पता है कि ये बहुत बड़ा जो है इसका प्रॉब्लम है, इसका फैक्ट है कि स्मोकिंग जो है वो सोशल लाइफ को भी जो है वो इफेक्ट कर देती है। वो किस तरह से कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई पर्सन है जो स्मोकिंग करता है तो उसको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डिसलाइक करते हैं और उसका जो है वो सोशल लाइफ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और लोग उसको डिसलाइक करते हैं और माशरे में उसकी जो रिस्पेक्ट होती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और इस तरह से जो है वो दूसरे लोगों को भी जो है इसमें मुलव्वस करने की कोशिश करता है। तो इस तरह से हम जहाँ पर भी ऐसे पर्सन को देखते हैं हमारे घरों में अगर स्मोकिंग वगैरह कुछ लोग कर रहे हैं तो इनको आगाह करना चाहिए कि बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग क्या है और हम इससे जो है वो कितनी जो डिज़ीज़ हैं उनका शिकार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके अलावा मैं आपको एक डायग्राम दे रही हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जो कि आपने अपनी नोटबुक पे ड्रा करनी है। ये आपकी होम असाइनमेंट होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था लंग कैंसर पे और बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पे, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है गैसेस एक्सचेंज का, चैप्टर नंबर 10 बायोलॉजी का 10th क्लास का, वो भी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी कि हमारा फर्स्ट चैप्टर 10th बायोलॉजी का जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने सक्सेसफुली इसे जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है तो इंशाल्लाह जैसे ही स्कूल ओपन होंगे हम इसको जो है वो मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स I hope you will understand and thank you so much for listening me carefully. Take care. Allah Hafiz.